गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर यहाँ पर हम लोग 63 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने ये किरण की स्टोरी पढ़ रहे थे कि किरण की स्टोरी में बताया गया था कि उसके पास नाइन रिक्शा थे और वो पर डे 180 रुपये अर्न कर रही थी। ठीक है ना। एक रिक्शे से 20 रुपये कमा रही थी, तो 9 रिक्शे से कितना कमा पा रही थी? 180 रुपीज। ठीक। अब उसी के आगे है, इन अ वीक हाउ मच डज द किरण अर्न फ्रॉम वन रिक्शा। अब ये जो क्वेश्चन है अपना कि इन अ वीक एक सप्ताह में हाउ मच डज किरण अर्न, मतलब एक सप्ताह में कितना कमा लेती थी फ्रॉम वन रिक्शा, एक रिक्शा से। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो संडे को पैसा नहीं लेती थी। ठीक। ही डज नॉट वर्क ऑन संडे, मतलब वो, इसका मतलब ये भी है कि वो संडे को पैसा नहीं लेती थी, मतलब संडे को नहीं चलता था। तो टोटल 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। ठीक है ना। तो पैसा कितने डेज लेती थी? 6 डे के लिए। ठीक है ना। 6 डेज के लिए पैसा लेती थी, मतलब 1 वीक में 7 डेज होते हैं, लेकिन संडे को पैसा नहीं लेती थी, तो 6 डेज होते हैं। तो एक रिक्शा से वो 20 रुपये कमाती थी, तो 6 रिक्शा से कितना कमाएगी? ठीक है ना। ये वन वन रिक्शा की पूछा गया, 9 रिक्शा की नहीं पूछा गया। तो क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने के? 20 से। तो 120 आ जाएगा। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। देखिए, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बट शी डज नॉट टेक मनी ऑन संडे। ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऑन संडे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, सो बट शी डज नॉट टेक मनी इन संडे। ठीक है ना। वो संडे में पैसा नहीं लेती थी। सो नंबर ऑफ डेज आर 6। ठीक है ना। देयर आर 7 डेज इन अ वीक बट शी डज नॉट टेक मनी इन संडे, सो नंबर ऑफ डेज इज आर 6। ठीक है ना। तो फ्रॉम वन रिक्शा शी अर्न, एक रिक्शा से उतना अर्न करती थी 20 रुपीज पर डे। फ्रॉम वन रिक्शा शी अर्न इन 6 डेज, एक रिक्शा से वो 6 दिनों में कितना कमा लेगी? तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 120। ठीक है ना। तो ये 120 रुपीज आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। फिर डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। आपको ये मेंटली इनको सॉल्व करना है और इनके आंसर भी रखना है। ठीक है ना। कैसे करना है? तो पहले ये देख लीजिए, 2 6 जा 12, तो ये तो मेंटली सॉल्व कर लोगे। 20 मल्टीप्लाई बाई 6 करना है, तो 6 2 जा 12 होता है 0, तो ये भी मेंटली सॉल्व हो जाएगा। 62 जा 120। ठीक है ना। या 20 मल्टीप्लाई बाई 6 करो या 2 मल्टीप्लाई बाई 60, तो सेम आंसर आ रहा है इसमें। ठीक है ना। तो ये 120 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो अगले दूसरे क्वेश्चन है, 3 की मल्टीप्लाई 42 से करना है, 4 की मल्टीप्लाई 80 से करना है, 4 की मल्टीप्लाई 81 से करना है, 9 की मल्टीप्लाई 25 से करना है। कैसे करोगे? देखिए, जैसे ये 3 मल्टीप्लाई बाई 42 करना है, तो कैसे करेंगे? पहले 40 को 3 टाइम्स कर लेंगे, 40 का 3 टाइम्स। तो 40 का 3 टाइम कितना होता है? 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 80। 80 और प्लस 40 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है ना। तो 40 का 3 टाइम्स हो गया 120। अब उसमें क्या बचा है? इसमें 42 है ना, तो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और 2 का 3 टाइम्स कितना होता है? 2 3 जा 6, तो 120 और प्लस 6 कितना हो गया? 126। तो यहाँ पे आ जाएगा 126। ठीक है ना। तो ये भी आराम से इसको मेंटली कर सकते हैं। फिर ये है 4 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो इसमें देखो 0 पहले लिख लेते हैं और 8 4 जा 32 सीधे रख दिया। ये भी आ जाएगा 320 आ जाएगा आपका। ये भी मेंटली कर सकते हो। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 81, देखिए 4 मल्टीप्लाई 80 कर दिया, 320 आया। अब 4 और 1 की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 4 320 में 4 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 324 आ जाएगा। ये जी है। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 25 करना है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? 25 का 10 टाइम्स, तो 25 का 10 टाइम्स कितना होता है? 250 होता है। ठीक है ना। 25 का 10 टाइम्स निकालोगे 250, जैसे 3 का 10 टाइम 30 होता है, तो 25 का 10 टाइम कितना होता है? 250 होगा। अब यहाँ पे लेकिन मल्टीप्लाई किसे करना है? 9 से करना है, तो 10 9 से कितना कम है? 1 कम है। तो पहले क्या निकालो? 250। ठीक है ना। उसमें 25 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 225। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 225। तो यहाँ पे हम 225 लिख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे लिख दिया 225। नेक्स्ट है 31 की मल्टीप्लाइड बाई 9 से करना है। फिर वही करेंगे, क्या करोगे? पहले 30 और 10 की 10 टाइम्स निकाल लो। 30 का 10 टाइम्स कितना होता है? 300। ठीक है ना। 30 का
10 टाइम्स हो गया 300। अब इसमें क्या करोगे, अब 1 का 9 टाइम्स कर लो तो 300 कितना हो जाएगा। अगर ऐसे डिफिकल्ट लगे तो 309 होगा, फिर उसमें कम करोगे तो ऐसे प्रॉब्लम होगी, तो सीधे 31 का 10 टाइम्स कर दो। जैसे 25 का 10 टाइम्स 250 हुआ था, तो 31 का 10 टाइम्स, ठीक है, कितना हो जाएगा 310, ठीक है ना। 300 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो फिर उसमें 9 कम से कम 9 मतलब माइनस कर दो, कम कर दो, ठीक है ना। तो 300 में 9 कम करो कितना आ जाएगा। अरे सॉरी, इसको ध्यान से और समझिए। देखिए पहले यहाँ पे 31 का 10 टाइम्स कर लोगे, ठीक है ना। 10 टाइम्स का मतलब 310। इसमें फिर 9 नहीं माइनस करना है, इसमें 31 माइनस करना है। जैसे उसमें 25 माइनस किया था, इसमें 31 माइनस करोगे। तो 31 माइनस करोगे तो कैसे कितना आ जाएगा 279 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 279, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा। ये भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं आप मेंटली कर पा रहे हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे निकाल के 9 1 जा 9 9 3 का 27 ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड 81 इज 4 मोर देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 80, आई एम राइट। तो यस देखिए 4 के मल्टीप्लाई 80 से करेंगे तो 320 आएगा, 4 के मल्टीप्लाई 81 से करेंगे तो 324 आएगा, मतलब 4 ज़्यादा आएगा, 4 मोर देन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सको यस बिकॉज 4 मल्टीप्लाई 81 इक्वल टू 324 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 80 इक्वल टू 320, ठीक है ना। तो 324 में 320 माइनस करो कितना आ जाएगा 4, तो ये 4 मोर देन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे यस आई एम राइट, ठीक है ना। यस आई एम राइट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर स्टोरी है किरण की। स्टोरी में क्या है, आई हैव माई आउन स्मॉल जंक शॉप, मेरी अपनी स्वयं की छोटी सी कबाड़ की दुकान थी। आई बाई जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, ठीक है ना। वो किससे खरीदती थी, जंक कलेक्टर, जब जो लोग कबाड़ इकट्ठा करते थे। कबाड़ कौन इकट्ठा, कैसे लोग कौन इकट्ठा करते हैं, दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ड। वो लोग जो घर घर में लोग जाते थे और हैंड कार्ड मतलब जो हाथ की गाड़ी होती है उसमें कबाड़ लेके आते थे, ठीक है ना। और उससे जो घर घर जाते थे उनसे कौन खरीदती थी, किरण खरीदती थी। आई देन सेल इट एट द बिग शॉप, फिर किरण क्या करती थी बड़ी दुकान पे इनको, जो बड़ी जंक शॉप होती थी उसमें बेच देती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके वो अपना बिजनेस करती थी। हाउ मच टू पे फॉर द जंक, अब उसको जितना वो मतलब खरीदती थी उसके लिए कितना पे करती थी। Nan has bought some junk from junk collectors. Look at the next page at the rate list to see today's rate. Help Kiran to find out the cost of junk. तो नेक्स्ट पेज में आपको इसके रेट दिए हुए हैं, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि कास्ट ऑफ जंक कितनी है, ठीक है ना। तो हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर, तो किरण ने 31 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पे किया होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रेट लिस्ट क्या है, उसकी रेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे काइंड ऑफ जंग एंड प्राइस ऑफ 1 kg है, मतलब हर तरह का एक कबाड़ दिया हुआ है और उसकी 1 kg की प्राइस दी हुई है। तो वेस्ट पेपर, ठीक है ना, वेस्ट पेपर की प्राइस कितनी थी, ₹4 थी, ठीक है ना। 1 kg की प्राइस कितनी थी, ₹4। न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर होता है उसकी एक kg की प्राइस कितनी थी, 1 kg की ₹5। आयरन, ठीक है ना, आयरन जो जंग होता है उसकी प्राइस कितनी थी, ₹12 पर kg, ठीक है ना, ₹12। और ब्रास की 170 और प्लास्टिक की ₹10, ठीक है। तो ये प्राइस लिस्ट है। अब वहाँ जो पहला क्वेश्चन हमारा था कि क्या था, यहाँ पे ये था कि कितना किरण पे करेगी 31 kg न्यूज़पेपर के लिए। तो देखिए 1 kg न्यूज़पेपर कास्ट ₹5, तो 30 kg की कितनी होगी कास्ट, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे तो 150 आ जाएगा। तो ये 30 kg की आ गई। तो 31 kg कितना हो जाएगा, तो ₹5 और जोड़ देंगे इसमें तो 155 आ जाएगा। तो ठीक है ना, 150 में 5 और प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 155 रुपीज, ठीक है ना, क्योंकि 30 की निकाली 5 से मल्टीप्लाई करके तो 150 आया और 1 kg की हमें और निकालना है, ठीक है ना। तो ₹5 और ऐड कर दो तो 155 आ जाएगा। तो आज की मैथमेटिक एक्सरसाइज इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे जो इससे जो प्राइस लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको फिर सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।